आओ कुछ पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू। हर प्रश्न के यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। कोई एक सही उत्तर ढूंढना है। ये उत्तर मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रही हूं, तो आप ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। ख प्रश्न है, कठपुतली को किस बात का दुख था? कठपुतली को किस बात का दुख था? वो क्यों परेशान थी? तो इसका स्टार ऑप्शन क्या क्या है? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, तीसरा ऑप्शन है हरदम खेलने का, चौथा है हरदम धागा खींचने का। तो सही उत्तर क्या होगा? दूसरों के इशारे पर नाचने का। फिर प्रश्न ग है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए, आजाद होने के लिए और नाचने की। तो इनमें सही उत्तर है आजाद होने की। घ प्रश्न है, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? ध्यान से सुने। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र होने के लिए, दूसरा है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तीसरा है बंधन मुक्त होने के लिए और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। वह स्वतंत्र होना भी चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और बंधन मुक्त होना चाहती थी। यानी उपर्युक्त जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सब सही हैं। फिर 9 प्रश्न है, कठपुतली को किनसे परेशानी थी? अब किनसे परेशानी थी? ऑप्शन है गुस्से से, पांवों से, धागों से, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है, क्या उत्तर होगा? कठपुतली को धागों से परेशानी थी। वो धागों में ही तो बंधी थी जिससे वो परेशान थी, मुक्त होना चाहती थी। अगला प्रश्न है च, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। यानी कठपुतली ने अपनी इच्छा को किस प्रकार व्यक्त किया? ऑप्शन हैं हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक और व्यथापूर्वक। तो इसका सही उत्तर है क्रोधपूर्वक। उसे क्रोध ही तो आ गया था, गुस्सा हो गई थी ना, तो क्रोध माने गुस्सा। तो क्रोधपूर्वक कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। 6 प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? कठपुतली क्यों गुस्से से उबल पड़ी, क्यों गुस्सा हो गई? पहला ऑप्शन है वह आजाद होना चाहती थी, दूसरा है वह खेलना चाहती थी, तीसरा है वह पराधीनता से परेशान थी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है वह पराधीनता से परेशान थी। वह अपने को गुलाम देखकर बहुत दुखी थी। 4 प्रश्न है, पांव को छोड़ देने का अर्थ क्या है? पांव पर छोड़ देने का अर्थ क्या है? पांव पर छोड़ देना।
तो सहारा देना ऑप्शन है, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना। तो इसका सही उत्तर है कि पांव पर छोड़ देने का अर्थ है उन्हें स्वतंत्र कर देना। इस तरह ये एमसीक्यू पूरे हुए, जो आप लोगों ने इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। अब आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। बेटा ध्यान से सुने और उत्तरों को भी ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, कठपुतली को धागों से क्यों बांधा जाता है? उत्तर है, कठपुतली को धागे से इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपने इशारों पर नचा सकें। जो भी कठपुतली को नचाता है तो अपनी उंगलियों में धागे बांधकर कठपुतली को नचाता है, इसीलिए उन्हें धागे से बांधा जाता है। खा है, कठपुतलियां किसका प्रतीक हैं? यहाँ पर कठपुतलियां किसका प्रतीक है? एक आम आदमी का, जो स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी मनमर्जी से अपना जीवन यापन करना चाहता है। प्रश्न ग है, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि आजादी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन में आजादी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है। पराधीनता व्यक्ति को दुखी कर देती है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना, उस स्वतंत्रता को बनाए रखना भले ही कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों में बांध रखा है। वह इस बंधन से बहुत दुखी है। वह आजाद होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है। खा है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली ने जब स्वतंत्रता की बात की तो स्वतंत्र तो हर कोई कठपुतली होना चाहती थी, इसलिए उन्हें पहली कठपुतली की बात बहुत अच्छी लगी। क्योंकि परतंत्र रहना किसी को पसंद नहीं, सभी आजाद रहना चाहते हैं, सभी अपनी अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं है। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी बहुत अच्छी लगी। ग है, आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव लाने के प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास किया होगा। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी यानी लंबे उत्तर का है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने आजादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है।
इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आजाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारियां भी खुद उठानी पड़ती हैं। आजादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित भी नहीं रहना पड़ता। अतः आजादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। के बाद मूल्यपरक प्रश्न है का क्या आपको दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर है, प्रश्न क्या था, क्या आपको दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा लगता है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हमें दूसरों के इशारों पर पलना या नाचना या काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हमारी आजादी का हनन होता है। साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति के विचारों के यह क्या है, स्वाभिमानी व्यक्ति के विचारों के विपरीत है। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंदता पूर्वक जीना चाहते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारे पर काम करना अच्छा नहीं लगता। बेटा, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर लिखें। सुंदर और साफ लेख में